हेलो दोस्तों, मैं शुभौना और मैं आज आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने और एक नई वीडियो लेके। आज का वीडियो कंटेंट थोड़ी अलग है। जैसे कि आप लोग समझ ही पा रहे हो मेरी ड्रेस से कि आज का वीडियो इज़ नॉट ऑन अ डांस वीडियो, बट आई एम श्योर कि आज का वीडियो कंटेंट थोड़ा नया है। थोड़ी नई कंटेंट पे मैंने करने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा। तो पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि व्हाई नॉट डांस वीडियो इन दिस वीक, क्योंकि क्या है ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आई एम PhD स्कॉलर ऑफ IIT खड़गपुर। तो ड्यूरिंग दिस टाइम थोड़ा प्रेशर ऑफ मीन्स थोड़ा एकेडमिक प्रेशर एंड प्रोफेशनल प्रेशर्स आर देयर. I have made some promises and I have to fulfill them. तो उसी के चक्कर में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जितना भी टाइम मिल रहा है इस कम टाइम में कुछ एक अलग वीडियो का ट्राई में मेरा मतलब है कि इस कम टाइम में मैं डांस वीडियो कैन नॉट बी पॉसिबल, सो दैट इज़ व्हाई आई ट्राइड विद सम न्यू आइडिया। और मेरे ये भी ख्याल आया है कि चलिए ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। आई होप दिस वीडियो you people will also like this video. तो चलिए, सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आज मैं क्यों डांस वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम वेरी श्योर एंड आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो है क्या। अच्छा, तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि टुडे आई हैव बीन एक्सेसराइज्ड विद मेनी ऑफ द एक्सेसरीज। और मेरे बहुत दर्शकों ने मुझे पूछा है कि मैं थोड़ी सी अपने एक्सेसरीज़ के बारे में बता दूँ। नॉर्मली मैं उतना बताती नहीं हूँ, मेनली बिकॉज ऑफ द टाइम इश्यूज़ मैं बता नहीं पाती हूँ। आज मुझे ख्याल आया है और टाइम भी है, सो लेट्स से मीन्स व्हाट आई एम वेयरिंग, और तो थोड़ा क्लिप्स तो मैं दे ही सकती हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक हेडबैंड पहनी हूँ। It's totally homemade. So if you people are interested to know कि ये हेडबैंड भी मैं सामने से आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। So if you are interested to know कि how to make this headband at home, and मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये हेडबैंड is totally made up of old clothes, जो कपड़े हम लोग फेंक देते हैं। तो आप लोगों को अगर एक DIY चाहिए ऑफ दिस हेडबैंड, सो आई विल बी वेरी ओवरवेल्म्ड टू डू ऑल दिस। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा कि आप लोग ये देखना चाहते हो कि नहीं, तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो ट्राई करूँगी। सेकेंडली मेरा जो एक्सेसरी है दैट इज़ दिस वन। दिस इज़ अ very favorite earring of mine. So this is a teapot earring. It's a German silver oxidized earring. Or why this earring is very favorite and very close to me is because इसका structure, इसका uniqueness. So this is a teapot earring जो मैं near about 2 साल पहले खरीदी थी कोलकाता का ही एक शॉप से। सो इट्स वेरी क्यूट फॉर मी एज वेल एज़ वेरी डियर टू मी। तो ये तो एक्सेसरीज़ मैंने यूज़ किया है आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बात तो हो गई, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की वीडियो है किस बारे में। पहली बात तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि टुडे आई एम अ बिट लो बिकॉज ऑफ द करंट सेक्शन। मतलब अभी देश में जो चीज़ चल रहा है, कुछ अच्छा या कुछ पॉजिटिव चीज़ तो नहीं चल रहा है। आप सब लोगों को पता है हथरास UP ट्रेजिडी के बारे में। तो उसके लिए मैं कुछ दिनों से मेरा मूड आई वुड से मेरा मन बहुत ही ख़राब है। एंड आई डोंट नो that
the daughters, the mothers and the wife of India वो इधर सेफ है कि नहीं. हम लोग दिन प्रतिदिन ट्राई करते हैं टू just like any son, just like any father, just like any man of India, we too fight every day to make our country proud. But अभी के सिनेरियो में मैं बताना चाहूँगी कि बेटियाँ बहुएं या माएँ इंडिया के they are not feeling at all safe. I don't know क्या होने वाला है and I think कि हम लोगों को कोई स्टेप लेना चाहिए इसके ऊपर. If we are united, एक तो कोरोना के टाइम है, so already it's a health crisis issue जहाँ डॉक्टर्स और health workers as well as there are many administrative forces who are doing a tremendously good work day by day, जिसके लिए every day हम लोग को प्राउड फील होता है कि हम लोग इस देश में जन्म हुए हैं. But on the other hand, this tragedies like Hathras and there are many. So ये देख के मुझे लगता है कि कोरोना के ऊपर ये सब issues, I don't know what people are thinking, how people can be so, how some, I don't know how some people can be so animal like. पर ये आज का वास्तव है, हम लोग को मानना है. और मैं ये बिलीव करती हूँ कि सिर्फ मानना नहीं है, हम लोग को इधर से फाइट करके कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है. तो कोविड के सिनेरियो पे ही मेरा आज का वीडियो बेस्ड है और मैं एक्चुअली आज एक इंस्ट्रूमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँगी. दैट इज़ अ वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, दैट इज़ ये ऑक्सीमीटर. तो पहले तो मैं ये बोल देना चाहूँगी कि ऑक्सीमीटर का काम क्या है. कोरोना मीन्स वी नो दैट मेनी पर्सन, वी नो द टर्म asymptomatic during this time of corona. तो every one of you know that what asymptomatic means nowadays. तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये ऑक्सीमीटर से मैं आप लोगों को सामने से दिखा देना चाहूँगी कि ये ऑक्सीमीटर से हम लोग देखते हैं कि एनी पेशेंट इज़ सस्पेक्टेड टू कोरोना और नॉट. तो आज मैं ये ऑक्सीमीटर अनबॉक्सिंग एंड एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दूंगी कि हाउ टू यूज़ ऑक्सीमीटर और ये ऑक्सीमीटर कैसे चेक करते हैं, कैसे काम करते हैं. पहले तो कोई भी या ऑब्वियसली वेल नोन कोई मेडिकेटेड शॉप से आप ये ऑक्सीमीटर ऑर्डर कर सकते हो. इट इज़ मुझे ये नियर अबाउट 3,500 में ये मिला है. yes, near about 3,500 में ये मिला है. So it varies. Okay, the price can vary according to state, according to country, according to area. So पहले तो ये ऑक्सीमीटर आप ले लो और उसके बाद आप क्या क्या आपको करना है वो मैं डिटेल्स में इधर डेमोन्स्ट्रेट कर दूँगी. और एक बात मैं इधर बता देना चाहती हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो इन two part, that is two part. that एक पार्ट में मैं डेमोन्स्ट्रेशन इंग्लिश और हिंदी के ऊपर देना पसंद करूँगी और दूसरे पार्ट में मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन बंगाली के ऊपर देना पसंद करूँगी मेरे बंगाली दोस्तों के लिए. तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ऑक्सीमीटर का डेमोन्स्ट्रेशन एंड हाउ बहुत ही इजी है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ये यूज़ करेंगे. So this is an oximeter. So I am opening this. So ये पैकेट में जो रहता है वो है this thing. This is the main machine. Okay, you people can see. I think this is the main machine. मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगी. और दो बैटरी पेंसिल बैटरी. So यही रहता है इस पैक में. तो कैसे आप लोग ये करोगे.
ओके, सो दिस इज़ द मशीन। सी, मशीन के सामने एक स्क्रीन होगा और या मशीन के सामने एक स्क्रीन होगा और इधर एक बटन होगा। बहुत ही सिंपल सा मशीन है और पीछे बैटरी इंसर्ट करने का एक जगह है और दिस इज़ जस्ट लाइक ए क्लिप। सी, देखिए ये जस्ट एक क्लिप की तरह है, एक क्लिप की तरह है। तो ऐसे क्लिप को खोलना है। ये राइट फिंगर, लेफ्ट फिंगर से मैं भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। पहले मैं राइट फिंगर से कर रही हूँ। राइट फिंगर ऐसे इधर घुसाना है। इधर एक सेंसर है, आप लोगों को आई डोंट नो दिखाई दे रहा है कि नहीं। इधर अंदर एक सेंसर है, तो उस सेंसर तक आप लोगों को उंगली घुसाना पड़ेगा एंड यू टू जस्ट क्लिप इट। ओके, तो दिस इज हाउ योर फिंगर विल इंसर्ट। नाउ मैं बैटरी लगा के मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। तो ये है बैटरी का सेक्शन। दिस इज द फ्रंट पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन। तो बैक पोर्शन में जस्ट देखिए ये दो जो मार्क है, जस्ट वहाँ आप प्रेस करिए, ये खुल जाएगा। ओके, सो इधर आपको 2 बैटरी इंसर्ट करना है। मैं इंसर्ट कर दे रही हूँ। अच्छा, बैटरी का एक नियम है, आई थिंक एवरीवन ऑफ यू नो। सी, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ एनी बैटरी। कोई भी बैटरी का 2 पॉइंट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर इस साइड में आप पॉजिटिव को ऊपर रख रहे हो और नेगेटिव को नीचे रख रहे हो, तो ऑपोजिट साइड में जस्ट उसका उल्टा होगा। ओके, सो ऑपोजिट साइड में जस्ट उसका उल्टा होगा। सो पॉजिटिव में नीचे रखूंगी। अच्छा, ओके, सो यू कैन सी नाउ। सी, इधर मैं पॉजिटिव ऊपर रखी हो। अब कलर देख लो। अगर साइन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो कलर देख लो। इधर मैं ऊपर रखूंगी पॉजिटिव को एंड इधर मैं पॉजिटिव को नीचे रखूंगी। तो बैटरी इंसर्ट हो गया। होने के बाद सिर्फ इसको ऐसे आप धीरे धीरे से, कोई जल्दी नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ये बहुत ही इजी है। धीरे धीरे आप इसको बंद कर लो। ओके, सो ये बंद हो गया। अभी बंद होने के बाद इसको सामने घुमाओ और ये जो बटन है इसको प्रेस करो। अच्छा, तो मैं पहले तो बोल देना चाहूँगी कि दिस इज़ अ पल्स ऑक्सीमीटर एंड द कंपनीज नेम ऑफ दिस पल्स ऑक्सीमीटर इज फिंगरटिप। ओके, यस, ओके, सो कंपनी नेम ऑफ दिस पल्स ऑक्सीमीटर इज फिंगरटिप। और इधर का स्पेसिफिकेशन भी कुछ है लाइक अच्छा, तो ये ऑक्सीमीटर में स्पेसिफिकेशन लाइक रेंज, एक्यूरेसी, बैटरी वोल्टेज, वेट, जो बहुत स्पेसिफिक है। तो दीज आर वेरी नॉर्मल। नाउ मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि ये ऑक्सीमीटर से आप 2 चीज़ों को देख सकते हो। पहला तो कोरोना थिंग, ओके, दैट इज वो भी मैं बता दूंगी कि SpO2 या SpO2 कितना होने के बाद आप लोग कोरोना सस्पेक्ट कर सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज पल्स रेट। सो दोनों ही चीज़ आप इस छोटे से मशीन से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं बैटरी इंसर्ट कर ली हूँ ऑलरेडी। बैटरी इंसर्ट करने के बाद ये जो वाइट बटन है वहाँ मुझे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करने के बाद आप लोग देखो कि क्या हो रहा है। इधर ऑक्सीमीटर बोल के कुछ चलेगा, तो देखो। तो देख लिया, सिर्फ ऑक्सीमीटर बोल के फिंगर आउट बोल के इधर आ रहा है। ठीक है, मैं सामने से भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ऑक्सीमीटर बोल के और फिंगर आउट बोल के स्पेसिफिकेशन आ गया। बस उतना ही है, आप लोगों को और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आने के बाद आप लोग इसे क्लिक कर लो अपने हाथ में। सो आई एम जस्ट शोइंग विद द राइट हैंड।
राइट हैंड को आप इंसर्ट करो और इसको आप, या आप इंसर्ट करने के बाद भी ये बटन ऑन कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि इंसर्ट करने के बाद ही आप ये बटन ऑन करो, क्योंकि अगर बहुत टाइम तक आप इसमें फिंगर इंसर्ट नहीं करोगे तो ये बंद हो जाएगा अपने आप से। तो ये फिंगर मैंने इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद मुझे ये एट योर चेस्ट लेवल आपको पकड़ना पड़ेगा। तो चेस्ट लेवल मैंने ये पकड़ लिया है और मैं ये ऑन कर रही हूँ। चेस्ट लेवल में पकड़ने के बाद वो खुद से अब आपका पल्स रेट और ऑक्सीमीटर लेवल बता देगा। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, दोस्तों, what is coming? It is coming more or less 98 and 89। अच्छा, तो येलो कलर में जो आप देख रहे हो 98, that is your oximeter level and the 89 one is your pulse rate। I hope you can see। आपके हाथ में जब मशीन आएगा it will be means आप और भी अच्छी तरीके से देख पाओगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, ऑब्वियसली चेस्ट लेवल पे आप हाथ रखो और ड्यूरिंग दैट टाइम आप काउंट लो। तो मैं अभी काउंट में देख पा रही हूँ कि इट इज़ 98 ऑफ माई SpO2 जो लेवल है वो है आपका कोरोना लेवल एंड द पल्स रेट इज ऑफ ग्रीन कलर। तो येलो कलर का जो है वो है कोरोना लेवल और ग्रीन कलर का जो है वो है पल्स रेट। ठीक है, तो मेरा अभी मैं देख पा रही हूँ कि SpO2 इज 97 एंड पल्स रेट इज 96। तो पहले तो मैं बता देना चाहूँगी हम लोगों का नॉर्मल पल्स रेट इज विद इन 72 और आई विल से विद इन 60 to 100। तो 60 to 100 में अगर ये रहेगा तो इट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है, मैं सब एज को ध्यान में रखते हुए ये बात बता रही हूँ। और कोरोना लेवल शुड बी अबव 92। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। पल्स रेट शुड बी बिटवीन 60 to 100 और कोरोना लेवल शुड बी अबव 92। ठीक है, जनरली 95 के ऊपर ही रहता है, बट समटाइम्स एज डिफरेंस मीन्स एज के अकॉर्डिंग टू एज ये चेंज होता है। तो अगर 95 के नीचे भी होता है, इट्स उतना मतलब डरने की कोई बात नहीं है, बट 92 इज़ द अल्टीमेट। 92 के ऊपर ही होना चाहिए। इफ़ 92 के नीचे है तो आप ज़रूर जल्दी कोई भी नियर अबाउट स्वास्थ्य केंद्र जाइए जहाँ कोरोना टेस्टिंग होता है, और आप लोग ज़रूर आपका कोरोना टेस्टिंग करा लीजिएगा, क्योंकि बिलो 92 मीन्स इट इज़ कोरोना सस्पेक्टेड केसेस एंड 95 के ऊपर जनरली नॉर्मल होता है। जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ कि मेरा 98 होता है, जनरली 96 97 भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू एज। তো যেমন আমি বলেছিলাম যে এই ভিডিওটার ফার্স্ট পার্টটা হিন্দি এবং ইংলিশ মিক্সড থাকবে অ্যান্ড সেকেন্ড পার্টটা অনলি এক্সক্লুসিভলি ফর মাই বেঙ্গলি ফ্রেন্ডস আমি বেঙ্গলিতে বানানোর চেষ্টা করব। তো আমি ট্রাই করছি ডেমনস্ট্রেশনটা দিতে ইন বাংলায়। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমরা এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। সো চলো দেখে নিই। সো আজকে আমি এই অক্সিমিটারটার আমি সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই অক্সিমিটারটা কীভাবে ইউজ করে সেটা তোমাদের বোঝাবো। তোমরা সবাই জানো অক্সিমিটারের কাজ কী। সেটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্ট। অ্যাসিম্পটোম্যাটিক মানে যাদের দোজ হু আর তোমরা প্রিভিয়াসলি দেখেও নিতে পারো কোথা থেকে যে হোয়াট ডু অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্ট মিনস। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন এই করোনা আবহে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক কথাটা সবাই জানে, মোস্ট অফ দি লোক জানে যে হোয়াট ইজ অ্যাসিম্পটোম্যাটিক। তো অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্টদের করোনা পজিটিভ কি নেগেটিভ, যেহেতু তোমরা সবাই জানো যে করোনা ইনিশিয়ালি বা খুব তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না টিল করোনার এফেক্ট শুরু হয় যতদিন না।
তো এই মেশিনটা মেনলি হেল্প করে এটা জানার জন্য যে আ পার্সন ইজ এফেক্টেড উইথ করোনা কি না। তো চলো আমরা দেখে নিই যে এই মেশিনটা ইউজ করে কীভাবে। সো এই মেশিনটা দেখতে এরকম হবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সামনে থেকে। এটা সামনের পোর্শন, সামনে একটা স্ক্রিন থাকবে, একটা বাটন থাকবে, অ্যান্ড পেছনটা দিস ইজ দি ব্যাটারি হোল্ডার। ওকে, এটা মেনলি একটা ক্লিপের আকারে, দেখে নাও তোমরা, এটা একটা ক্লিপের আকারে। ওকে, দেখো ঠিক বাড়িতে যেরকম আমরা কাপড়ের ক্লিপ ব্যবহার করি না, ঠিক সেই রকমই একটা ক্লিপের আকারে। ওকে, এক্সকিউজ মি। সো জাস্ট সেরকমই একটা ক্লিপের আকারে। এখানে একটা দড়ি থাকবে, দড়িটা আলাদা করে দেওয়া হয়, তোমাদেরকে লাগিয়ে নিতে হবে জিনিসটা। বাট দিস ইজ মেশিন, হোয়াট মেশিন লুকস লাইক। এবং কোম্পানিটার নাম হচ্ছে ফিঙ্গার টিপ। সো পালস অক্সিমিটার। ওকে, ফিঙ্গার টিপ পালস অক্সিমিটার। তো এইটা মেশিনটা থাকবে, প্যাকেটের মধ্যে এইটা থাকে এবং তার সাথে দুটো ব্যাটারি থাকে এবং স্লিক পেন্সিল ব্যাটারি থাকে। সো এই দুটোই দেওয়া থাকে। ওকে, সো প্রথমে আমরা দেখে নিই এই পেছনে এই সেকশনটা, এখানে ব্যাটারি ঢোকাতে হবে। এখানে দেখে নাও দুটো লাইন আছে, এই লাইনটা প্রেস করলে এটা নিচে নেমে আসছে, ব্যাটারি হোল্ডারটা খুলে যাচ্ছে। ওকে, ব্যাটারি ইনসার্ট করার একদম প্রপার একটা ওয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই দেখে নাও যে কোনো ব্যাটারি, আমি একটু সামনে থেকে দেখাই। যে কোনো ব্যাটারির একটা পজিটিভ পয়েন্ট থাকবে, দেখে নাও, পজিটিভ পয়েন্ট থাকবে, একটা নেগেটিভ পয়েন্ট থাকবে। ওকে, সো দেখো এখানে দুটো আলাদা কালারেও এটা বোঝাচ্ছে, একটা টিল কালার এবং একটা ব্ল্যাক কালার। ওকে, সো একটা দিকে যদি তুমি এই পজিটিভ সাইডটা ইনসার্ট করো, আরেকটা দিকে পজিটিভ সাইডটা কিন্তু উল্টো দিকে থাকবে। ওকে, সো দেখে নাও টিল কালারটা, টিল কালারটা ঠিক অপোজিট থাকবে, ব্ল্যাক অপোজিট থাকবে, নাহলে কিন্তু কোনো মেশিনই চলে না। ওকে, সো এটা ব্যাটারির অ্যারেঞ্জমেন্ট, ঠিক আছে। যদি কোনো মানে আই থিঙ্ক এটা তোমরা বুঝতে পেরে গেছো, বাট স্টিল ইফ তোমাদের যদি কখনো কোনো সমস্যা হয়, প্লিজ তোমরা আমাকে ইউ ক্যান কনসাল্ট উইথ মি, আই উইল বি হ্যাপি টু টেল ইউ পিপল দিস। ওকে, তো ব্যাটারিটা লাগানো হয়ে যাওয়ার পর ঠিক এরকম করে এটাকে বন্ধ করে দাও। ওকে, সো ভীষণ সিম্পল। সো এটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর নাও মাই মেশিন ইজ রেডি। তো আমি এটা ক্লিক করছি, দেখো অক্সিমিটার বলে একটা লেখা আসবে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এবং এখানে কিছু রিডিংস আসছে মানে তোমার মেশিন রেডি। ওকে, এইরকম লেখা আসার পর তোমাকে এটা আঙুলে ইনসার্ট করতে হবে। আচ্ছা, আমি বলবো আঙুলে ইনসার্ট করার পরই তুমি এই বাটনটা অন করো, কারণ বেশিরভাগ মানে অনেকক্ষণ তুমি যদি আঙুলটা না এর মধ্যে রাখো, তো ও সেন্সার বুঝে যাবে যে কিছু নেই, তো ও নিজের থেকে বন্ধ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি। তো আমি বলবো তুমি আঙুলটা ইনসার্ট করে দেন অনলি তুমি এই বাটনটা ক্লিক করো। ওকে, এই বাটনটা প্রেস করো। ওকে, তো এবার আমি প্রেস করছি, দেখে নাও এটা অন হয়ে গেছে। ওকে, এবং আমার আচ্ছা, এটা দেখবে কীভাবে? এটা দেখবে মেনলি তোমার চেস্টের প্যারালালে তোমাকে আঙুলটা ধরতে হবে, ওপরে নয় নিচে নয়, রিডিং ক্যান বি রং। তোমার চেস্টের প্যারালালে তোমাকে আঙুলটা ধরতে হবে। এবং দেখো আমি হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা রিডিং দিচ্ছে। ওকে, সো আমি বলবো পরপর 3টে রিডিং নেবে, তার মধ্যে একটা অ্যাভারেজ 1 রিডিং তোমরা নেবে। আচ্ছা, এখানে দেখিয়ে দিই, দেখো একটা হলুদ সেকশন আছে যেখানে লেখা আছে SpO2 লেভেল, আর একটা গ্রিন সেকশন আছে। এই হলুদ সেকশনটাই কিন্তু মেনলি দেখায় আমাদের বডিতে অক্সিজেন লেভেল কতটা, এবং গ্রিন সেকশনটা আমাদের পালস রেট দেখায়। সো এই ব্যাপারে আমি বলে দিই, SpO2 লেভেল কিন্তু মোর অর লেস 95-এর উপরে হওয়া উচিত। এখন দেখো আমারটা 98 দেখাচ্ছে। ওকে, 98 দেখাচ্ছে, পালস রেট ইজ মোর অর লেস 100 to 101 দেখাচ্ছে। ওকে, 100 to 101 দেখাচ্ছে। ওকে,
তো এটা আমি বলে দিই যে SpO2 লেভেল কিন্তু মোরলেস 95-এর উপরে হওয়া উচিত। 92 to 95ও অনেক সময় হতে পারে বিকজ অফ এজ, অনেক বয়স্কদের ইট ক্যান বি পসিবল, বাট 92 নিচে যেমনটা না হয়। 92 নিচে হওয়া মানে তুমি যে কোনো নিয়ার অ্যাবাউট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে, যেখানে করোনা টেস্ট হয়, গিয়ে দেখাও এবং টেস্ট করাও, বিকজ 92 নিচে কিন্তু মেবি ইউ আর করোনা পজিটিভ। সো 92 নিচে হওয়াটা হবে না। 92 to 95 ক্যান পসিবল, ওখানেও আমি বলবো একটু ভয়ের কারণ আছে, বাট ইটস নট শিওর। আমি বলবো 92 to 95 হলেও তোমরা গিয়ে একবার কনসাল্ট করে নিতে পারো ডাক্তারের সাথে, বা ইউ ক্যান গো ফর আ টেস্ট। কিন্তু 95-এর অ্যাবাভ ইজ নর্মাল অ্যান্ড 92 নিচে একদমই হওয়া উচিত নয়। সো এবং পালস রেট শুড বি, আমাদের মোরালেস নর্মাল পালস রেট ইজ 72, বাট পালস রেট এখানে শুড বি উইদিন 60 to 100। এটা ভ্যারি করতে পারে 1-2 প্লাস মাইনাস 1 2 প্লাস মাইনাস 2 ভ্যারি করতে পারে আমি বলবো, বাট বেশি নয়। সো পালস রেট উইদিন 60 to 100-এর মধ্যে থাকা উচিত, এবং SpO2 লেভেল যেটা হচ্ছে অক্সিজেন লেভেল সেটা পজিটিভলি 95-এর ওপর। 92 to 95ও আমি বলছি না ইউ আর এফেক্টেড, বাট ভয়ের কারণ আছে। 92-এর নিচে একদমই নয়। তো এটাই। সো এবার এখান থেকে দেখো, আমি যদি আঙুলটা বের করে নিই, এটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, সি ফিঙ্গার আউট and it will go off. Okay, so bas this এটাই তোমাকে করতে হবে to see that there is corona or not. So quite a simple process. আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে, তোমরা বুঝেছো। যদি এই রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন্স, কোনো কোয়ারিজ থাকে, প্লিজ কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও, এবং ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে নিশ্চয়ই জানিও। এটা একটা নিউ ট্রাই, মেনলি আমি ডান্সের বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টস করে থাকি, বাট আজকে আমি এটা ট্রাই করেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। কেমন লেগেছে তোমরা আমাকে জানিও, এবং ভালো লাগলে নিশ্চয়ই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সো আবার আমি নেক্সট উইক চলে আসবো অন্য এক ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে। টিল দেন, গুড বাই, স্টে সেফ, স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম করোনা। টুডুস।